तो तुम लोगों को जो है ये अध्याय कितने में 5 में फिजिक्स का, ठीक है। तो अध्याय 5 का फिजिक्स का चैप्टर का नाम क्या है, तो बल है और कार्य है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, शक्ति। मतलब आपको इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है। एक आपको क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है कार्य के बारे में, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में, और तीसरा क्या पढ़ना है, शक्ति के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि सर बल क्या है, ऊर्जा क्या है और हमारे शक्ति क्या है, ये 3 चीज को अच्छे से अध्ययन करें। देखिए बल क्या होते हैं, तो बल क्या है, किसी वस्तु पर आप क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे, तो वो आपको क्या बोलेंगे, आप उसे बल लगा रहे। और उसके बाद जब वो वस्तु गति में भी आ जाते हैं बल लगाने के बाद, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे अच्छा पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, सुंदर से पढ़ेंगे तो पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, वर्क के बारे में। वर्क का मतलब बोला जाए तो कार्य के बारे में। कार्य को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, वह भी एक प्रकार का काम हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं तो वो भी कार्य हो रहे हैं। आप सो रहे हैं तो वो भी कार्य हो रहे हैं। क्या आप साइकिल चला रहे हैं तो वो भी कार्य हो रहे हैं। आप जितनी भी चीज करते हैं सब आपका क्या हो रहा है, कार्य। मतलब जो भी वर्क कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी आपका क्या हो रहा है, कार्य। कार्य मतलब क्या होता है, काम का कार्य जिसको कहते हैं। समझ में आ रहा है। उस वस्तु को ऊपर फेंके हैं तो वह कहाँ गिरेगा, ऐसा बात है वो वस्तु ऊपर भी रह जाएगा, वो नीचे गिरने का भी क्या करेगा, काम करेगा। आप क्या कर रहे हैं, किसी एक बेंच है, बेंच के ऊपर कुछ वस्तु को रख दिया, वस्तु को क्या करें, धक्का मार रहे हैं, तो वस्तु भी क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। वस्तु को धक्का मारना वो भी आपका क्या निकल गया, कार्य निकल गया। तो जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसे आप क्या बोलिएगा, कार्य कहिएगा, ठीक है। अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका क्या है, कार्य। तो कार्य को थोड़ा सा अच्छे से ढंग से समझेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहली कहानी बताएंगे कि सर कार्य और ऊर्जा और शक्ति। तो शक्ति के बारे में तो लास्ट में पढ़ना है। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना, ऊर्जा के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में। उसके बाद ऊर्जा और उसके बाद शक्ति के बारे में। देखिए पहले हम वर्क जानेंगे, कार्य, बल और बल की दिशा। ध्यान से समझिएगा, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी, सॉरी मिस्टेक हो गया, तय की गई दूरी बोले। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता। आप समझिएगा ध्यान से। आप क्या करें, ये आपका एक क्या है, एक टेबल मान। ये क्या है, एक टेबल मान, और टेबल के ऊपर कुछ एक वस्तु को हम क्या किए, रख दिए, और इस वस्तु को हम क्या लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं। जब इस वस्तु पर हम क्या लगाएंगे, बल, तो नंबर 1 में जानेंगे, पहला जानेंगे सर जी बल। जब इस वस्तु पे बल लगाएंगे तो वस्तु क्या चीज में आ जाएगा, गति में आएगा, नहीं आएगा। अब तक ये मेरा, इसमें आप क्या लगा रहे हैं, बल। इस वस्तु मेरा क्या हो जाएगा, गति में, नहीं अगर ये वस्तु मेरा क्या आ जाएगा, गति में। तो गति में चलकर मान ले यहाँ आ गया, वो नहीं आएगा, चलकर यहाँ आएगा। तो एक आपका इस पे लगा क्या, बल, और एक आपका क्या आ गया, तय की गई दूरी, जिसको आप लोग कहते थे क्या, विस्थापन, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, पढ़े थे ना। तो एक आपका हो गया बल और एक आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जब ये बल और इस विस्थापन को दोनों को क्या कर दो, गुना दो, दोनों को क्या करो, गुना कर दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कि बल के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, आप क्या कर रहे हैं, मान लें कि यही है मेरा, इसको क्या मारे, धक्का मार, हिल रहा है, ठीक है। अब मारे इसको थोड़ा और धक्का मारेंगे तो ये बोर्ड मेरा ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, उधर जाएगा, बोर्ड मेरा उधर जा रहा है। तो एक बल पे लगा गया, मेरा क्या होगा, अरे इस पे क्या लगा रहे, इस पे बल लगा रहे, और ये क्या चीज में आ रही है, गति में आ रहा है। तो बल और गति जब दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो, आपको क्या प्राप्त हो जाए, नहीं प्राप्त होगा। अब कोई भी चीज देखिए, आप क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंके, किसको, ये मार्कर को ऊपर फेंकेंगे, तो इस पर हमारे क्या लगेंगे, बल लगेंगे, और ये मार्कर कहाँ जाएगा, ऊपर।
हुआ कि नहीं हुआ? ना लगेगा? जब ऊपर गया और एक इस पे बल लगा और ये वस्तु एक कहाँ गया? ऊपर गया, तो बल और गति दोनों को क्या करो? गुना कर दो, आपको क्या प्राप्त हो जाए? कार्य प्राप्त हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं वर्क। समझ में आ रहा है मेरा मतलब? ठीक है, देखिए बल एक क्या करिए? कार्य। कार्य लिखे हैं, मतलब सर जी कार्य बराबर क्या होंगे? तो बल गुना बल की दिशा। समझ रहे हैं? जिसको आप लोग बल की दिशा को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर विस्थापन। समझ में आ गया ना? क्या होते हैं बल? सॉरी, क्या होते हैं कार्य? जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं, तो उस बल की क्या होते हैं? दिशा होते हैं। जब दोनों को गुणा कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? नहीं बोलिएगा? अब हम यहीं पर हैं, आपको ईटा लेके किसी को मारे तो बल लगा ईटा में? नहीं लगा। ईटा में क्या लगा? मेरा बल। और वह बल की कुछ दिशा होगा, मारे उसको तो वह मेरा ईटा जा रहा है, और एक ईटा पे लगा हुआ बल और एक ईटा गति किया जा रहा, विस्थापन हो रहे। तो बल और विस्थापन को जब दोनों को क्या कर दे? गुणनफल कर दीजिएगा, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? दूसरी बात है कि सर बल का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, ये भी समझना है कि बल का ऐसा ही मात्रक। आप तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पढ़े नहीं पढ़े थे? विद्युत धारा का, ताप का, उसके बाद बल का, सब चीज का ऐसा ही मात्रक पढ़े। ऐसा ही का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो आपको जानेंगे कि बल का ऐसा ही मात्रक। देखिए आपको तो पहली बात मालूम है कि सर बल का ऐसा ही मात्रक निकालना कि बल को मापने का काम क्या चीज में करते हैं। सॉरी, बल का नहीं, मिस्टेक हो गया यहाँ पर लिखने में। इसका कार्य का, इसका कार्य का, कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? अब तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है, मालूम तो है ना। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन है। अच्छा, दूरी का ऐसी मात्रक क्या है? मीटर है। ये सब पढ़ लिया है ना? तो सबका ऐसा ही मात्रक होते। उसी प्रकार किसका ऐसे मात्रक? कार्य का। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होते? ध्यान से देखना, कार्य का ऐसा ही मात्रक, समझे मेरी बात को? किसका ऐसे मात्रक? कार्य। कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? आपको मालूम है कि बल का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं? देखिए आपको बोलेंगे कि कार्य बराबर क्या, तो बोलेंगे सर जी कार्य बराबर क्या होते हैं? तो बल और गुना विस्थापन, इन बोलते हैं। क्या बोलिएगा? बल और गुना विस्थापन। तो कार्य का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। उसको क्या चीज से लिखेंगे? W से। बल को क्या लिखते हैं? फोर्स। इसको क्या चीज से लिखेंगे? F से। विस्थापन को S से नहीं बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज से लिखते हैं? S से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? F और S। नहीं होगा? W का मतलब वर्क, F का मतलब बल, S का मतलब विस्थापन। तो विस्थापन गुना क्या? बल बराबर क्या? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये क्या लिखे? कार्य। कार्य बराबर क्या होते हैं? और गुना, दोनों को गुना करो तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। कार्य को क्या चीज बोलेंगे? बल को क्या बोलेंगे? और कार्य को, और सॉरी, बल की दिशा जो होते हैं, जो दूरी करता है उससे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। उसको क्या चीज सूचित करते हैं? ऐसे। समझ में आ गया ना? आज बल का सी मात्रक क्या होते हैं? बल। अच्छा, बल की ऐसा, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। सॉरी, अच्छा, बल की दिशा का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं? बल की दिशा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर। नहीं समझते बात को? आप माने क्या, ये आपका एक वस्तु है, इस वस्तु पर आप क्या लगाए? वस्तु पर बल लगाए तो बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, ये मेरा आगे जाएगा तो ये मेरा क्या तय करेगा? दूरी। दूरी का सही मात्रक क्या होते हैं? मीटर। अब क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर जी यदि न्यूटन क्या है? न्यूटन किसका है? बल का। न्यूटन किसका है? बल का। और दूरी किसका है? मीटर का। देखो बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन।
और दूरी का सही मात्रक क्या है? मीटर। न्यूटन मीटर बराबर किसका सही मात्रक? कार्य। समझ में नहीं आया? हाँ। आप देखते ध्यान से देखिएगा, सोचिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का सही मात्रक क्या होते हैं? मीटर। तो न्यूटन और मीटर को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कार्य नहीं होगा। हाँ। तो बोलेंगे सर जी कार का ऐसे मात्रक एक चीज होता है न्यूटन मीटर, लेकिन जानते हैं ये तो सही बात है, लेकिन कार का ऐसे मात्रक एक आदमी जिसका नाम था क्या? जेम्स जूल। जेम्स जूल एक वैज्ञानिक थे। ये कहाँ का रहने वाले थे? तो ये सर ब्रिटेन का रहने वाले थे। ये साइंटिस्ट थे। इसने बोले देखिए कार का ऐसे मात्रक क्या होते हैं। यदि बोले कि न्यूटन मीटर, क्या बोलेंगे? न्यूटन। यदि आप न्यूटन और मीटर को दोनों को गुना करते हैं तो ये निकल जाता है किसका ऐसी मात्रक? कार का। लेकिन ये जानेंगे कि न्यूटन और मीटर को जब गुना करते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? जूल बन जाते हैं। किसने बोले थे? जेम्स जूल। कहाँ का रहने वाला था ये? ब्रिटेन का। क्या बोले इसने? क्या बोले कि कार का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? जेम्स जूल। जेम्स जूल ने बोले कार का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? जूल। और जूल को क्या चीज से लिखते हैं? नहीं समझ मेरा बता रहा। देखिए एक जूल बराबर एक न्यूटन और कितना मीटर? यदि एक जूल कितना बराबर होंगे तो एक न्यूटन और एक मीटर। एक न्यूटन और एक मीटर बराबर कितना जूल? कार का सही मात्रक क्या होते हैं? कार का सही मात्रक अरे पागल, जूल ना होता है। न्यूटन और मीटर को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? जूल होगी। किसने बोले थे? जेम्स जूल। किसने? जेम्स जूल। कहाँ का रहने वाले? ब्रिटेन का। किसका सही मात्रक? समझ में आ गया मेरा बात? तो एक जूल बराबर कितना? एक न्यूटन और एक मीटर। एक जूल बराबर कितना? एक न्यूटन और एक मीटर। समझे? ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि एक न्यूटन और मीटर कितना? दो होगा रे। मीटर भी कितना होना चाहिए? न्यूटन भी कितना होना चाहिए? दोनों को मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर? एक जूल के बराबर। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद हो गया, कार का SI मात्रक बराबर क्या? कार का SI मात्रक बराबर जूल। समझ में आ गया ना? बल का सही मात्रक न्यूटन, दूरी का सही मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर बराबर क्या हो जाते हैं? जूल हो जाते हैं। ये किसने बोले? जेम्स जूल। कहाँ का रहने वाले? ठीक है। चलो अब थोड़ी सी कहानी और इंटरेस्टिंग कहानी आ जाते हैं। क्या इंटरेस्टिंग कहानी? सर ये तो जाने कि कार्य क्या होते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस विस्थापन को जब गुना करते हैं तो वो मेरा क्या हो जाते हैं? कार्य हो जाते हैं। कार का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। लेकिन सर कार्य कौन सा राशि है? सदिश राशि या अदिश राशि? वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? ध्यान से देखिए बल का, ध्यान से देखिएगा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन। ठीक है। लेकिन एक चीज हमको मालूम है सर जी, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों कौन राशि? सदिश राशि। नहीं पढ़ाए थे अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे क्या? बल और क्या सर? विस्थापन। समझ में मेरा बात आ रहा ना? बल और विस्थापन ये दोनों कौन सा राशि है? सदिश राशि। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा, कार्य का सिर्फ क्या निकलेगा? कार्य नहीं मालूम है? कार्य क्या होगा? देखो हम आपको पढ़ाए थे सदिश पढ़ाए थे ना? तो कार्य में सिर्फ कौन राशि होगा? अदिश राशि, जिसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो बल का सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। तो कार्य क्या है ये? तो कार्य कौन राशि है? अदिश राशि। अब बल कौन राशि है? सदिश राशि। और दूरी कौन राशि है? जिसमें परिणाम, देखो जिसमें हम पढ़ाए थे एक परिणाम भी परिणाम और द्रव्यमान, जिसमें दोनों होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ क्या हो? परिणाम, उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। तो कार्य में सिर्फ क्या होगी? परिणाम होगी, उसे आप लोग क्या बोलिएगा? अदिश राशि। समझ में आ गया ना? तीन चीज नोट कर लीजिएगा। पहला, कार्य किसे कहते हैं? तो बोलेंगे किसी वस्तु पर बल लगना और बल की दूरी तय की गई दूरी को क्या कहते हैं?
विस्थापन। विस्थापन। और विस्थापन और बल को जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य। कार्य को क्या चीज सूचित करते हैं? W से। बल को क्या चीज से? F से। तय की दूरी को S से। तो F और क्या? S बराबर क्या हो जाएगा? वर्क नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सर एक बात और, कार्य का ऐसी मात्रा क्या होती है? जूल। क्यों जूल होगा? क्योंकि न्यूटन और मीटर जब दोनों को गुणा करते तो कितने जूल के बराबर हो जाएगा? 1 जूल के बराबर। तो न्यूटन भी 1 होना चाहिए, जूल भी 1 होना चाहिए, तो वह कितने के बराबर? 1 जूल के बराबर। 1 जूल के बराबर। मेरा बात समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? अब थोड़ी सी कहानी और इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ा अच्छा कहानी, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ी सी कहानी क्या है कि सर जी बल में कुछ बातें, बल में 2 बातें सीखना, 3 बातें, एक धनात्मक कार्य और एक ऋणात्मक कार्य और एक हमारे शून्य कार्य। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब पढ़िएगा तो नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे बल का परिभाषा लिखिए, अपने मन से लिखिए। बल कौन राशि है? अदिश राशि है। बल का ऐसे मात्रा क्या होते हैं? जूल होते हैं। 1 जूल कितने के बराबर? तो 1 न्यूटन और 1 मीटर के बराबर। तो ये सब चीज अपने से क्या कीजिए, नोट करते थे, ठीक है। देखिए विद्यार्थी, और यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सा कार्य? धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य में सिर्फ ये याद कर लीजिएगा कि वर्क बराबर क्या होते हैं? बल और गुना ये एस का मतलब क्या? विस्थापन। बल और गुना विस्थापन। तो वो क्या हो जाएंगे? कार्य। तो वो कौन सा कार्य? धनात्मक कार्य नहीं होगा। अब मानो ये क्या है मेरा? ये एक बोर्ड, या मानो ये मेरा एक बेंच है। ये बेंच समझते हैं ना? हाँ। एक टेबल, मानो ये क्या है? टेबल। टेबल के ऊपर ये मेरा क्या है? बुक, ठीक है। और इस बुक में हम क्या लगा रहे हैं? बल। अब एक बात करते हैं, बल लगा, जिधर बल जिधर लगाएंगे तो वस्तु भी क्या करेगा? गति करेगा। उधर ही जाएगा। नहीं, जब बल लगाएंगे तो वस्तु जाएगा उधर। नहीं। अब बोलेंगे सर जो एक बात बोलते हैं कि ये मेरा मानो का कोई भी चीज है, बॉल है। अब अगर किसी से समझेगा, इस बॉल को क्या कर रहे हैं? ऊपर फेंक। बल किधर लगा रहे हैं? ऊपर लगा रहे हैं। इसका विस्थापन ऊपर जा रहा है। आज उसको ध्यान, इसको बात करा आज इस पे क्या करना? देखो आप किसी भी वस्तु पर जब बल लगाइएगा, बल जैसे लगाइएगा, तो जैसे बल लगाइएगा तो वस्तु का बल की क्या हो जाएगा? दिशा। नहीं होगा? अरे नहीं समझ में आया? आप किसी को देख रहे हैं और मारे धक्का, आप धक्का सन्मुख मारे पूरा ऐसे, आप उसको क्या लगाएं? बल। बुद्धा की मुट्ठी बुढ़िया क्या होगा? गिरा कि नहीं गिरा? अरे नहीं गिरेगा। तो आपको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब आप किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। जैसे बल लगाए तो बल की क्या हो जाएगा? दिशा। अरे आप माने कि बॉल है रे, बॉल को फुटबॉल है, आप बोले कि फुटबॉल को उधर, तो आप क्या बल जिधर लगाइएगा तो फुटबॉल उसी दिशा में जाएगा ना, लेकिन अलग दिशा में जाएगा। उसे आप बोल रहे गेंद आ उधर ही प्लेयर, इधर ही प्लेयर मारेंगे नीचे, आप इधर कर दीजिए, तो आप क्या करें? गेंद पे क्या लगा दी? बल। और बल की क्या कर दी? दिशा। तो वही बात यहाँ पर है, जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में आपका क्या गया? वो वस्तु चले गया। और जब ये दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा तो वो कौन सा कार्य हो जाएगा? धनात्मक कार्य। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? अब एक कौन सा? अब देखो, और एक कौन सा कार्य? ऋणात्मक। ऋणात्मक कहानी कुछ जबरदस्त है। अब क्या करें, हम यहाँ परिभाषा भी लिख दिया आप लोग को समझने के लिए। जब किसी वस्तु का विस्थापन और बल दोनों क्या, आप कह रहे हैं, आप माने क्या, ये आपका क्या, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर क्या लगा रहे हैं आप? बल। इस वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? और ये भी वस्तु आप पर क्या लगा रहे हैं? अब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में आपको वो क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, विस्थापन दे रहा है। तो इसे आप लोग क्या कार्य, इसे कौन सा बल, इसमें कौन सा कार्य बोलेगा? इसे इसमें बोलेगा ऋणात्मक कार्य। सर जी कैसे ऋणात्मक कार्य? थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखिए एक बार और याद कर लीजिएगा, ऋणात्मक कार्य में जब भी ऋणात्मक कार्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। मतलब कहने का मतलब है कि विस्थापन और गुना, विस्थापन और बल, विस्थापन और बल, ये दोनों का बीच में कितना डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री समझते हैं? अरे वो का एक सरल रेखा कितने डिग्री का? 180 डिग्री नहीं होगा। हाँ। तो आपको यहाँ ऋणात्मक कार्य कौन सा कार्य?
ऋणात्मक कार्य में दो चीजें तेरे बोका नहीं समझते हैं कि विस्थापन गुना क्या बल बल, ये होता है ना। हाँ। तो यदि बल गुना विस्थापन कौन सा, ये क्या हो जाएगा, कार्य कार्य हो जाएगा। कार्य कितने प्रकार के, 3, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक शून्य। तो यहाँ पर किसके बारे में पढ़े जाने, सॉरी पहले धनात्मक के बारे में तो बता दिए, हाँ। ऋणात्मक का कार्य समझिए थोड़ा सा। अब क्या करें, ये आपका मानो ये क्या पृथ्वी है ना, ये आपका क्या है पृथ्वी। पृथ्वी से आप किसी एक गेंद को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। इस गेंद को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर। जा रही गेंद तुम ऊपर जा, लेकिन गेंद कहाँ जा रहा है, ऊपर। गेंद का विस्थापन किधर हो रहा है, नहीं जा रहा है। अरे बोका गेंद की गति किधर हो रहा है, ऊपर की और गेंद ऊपर चले जाएगा, नहीं। लौट के नहीं आएगा, हाँ। आएगा। लेकिन गेंद का कार्य क्या हो रहा है, नीचे, मतलब पृथ्वी उसको क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहा है। और वह कहाँ जा रहा, ऊपर। विपरीत कार्य है, हाँ। किसके किसके बीच में। गेंद और पृथ्वी। अरे बोका रे, आपका गेंद कहाँ जा रहा है, ऊपर। गति किधर कर रहा है, ऊपर की उसको ओर। क्या बोलेंगे, विस्थापन विस्थापन। और पृथ्वी उसको किधर बल लगा रहा है, नीचे। नीचे की ओर लगा रहा, नहीं लगा रहा है। हाँ तो ये विपरीत है कि नहीं है, हाँ बल लगा रहा, विस्थापन, बल जा रहा, सॉरी गेंद जा रहा है ऊपर की ओर, और पृथ्वी इसको नीचे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो आप इसे कौन सा कार्य बोलेगा, यहाँ समझिए, ये मेरा क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी में ये क्या फेंक दिया हम, गेंद। ये गेंद कहाँ जा रहा, ऊपर की इसका विस्थापन किधर हो रहा, ऊपर। लेकिन पृथ्वी इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। विपरीत कार्य नहीं हो रहा है। हाँ। और यहाँ पर देखिए, आप जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में बल की क्या होगा, दिशा होगा, नहीं होगा रे, हाँ। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ। जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में बल की दिशा नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये माप विपरीत चल रहा है यहाँ पर। अरे यस या नो, तो आप इसे क्या बोलेगा, ऋणात्मक कार्य। और ऋणात्मक कार्य में कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री। नहीं होगा, हाँ। यस या नो, हाँ। यस। तो समझ में आ गया ना। तो ऋणात्मक कार्य में 180 डिग्री का कोण बनता है। चलो देखो, थोड़ी सी कहानी और जान लीजिए। देखिए थोड़ी सी कहानी क्या है कि सर धनात्मक कार्य बराबर क्या, कौन सा कार्य सर जी, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य मतलब W बराबर क्या होता है, F है। और यहाँ पर थोड़ा सा कहानी और देख लीजिए कि ऋणात्मक कार्य बराबर क्या। तो W बराबर हो जाएगा F माइनस का, मतलब माइनस F है। क्यों, उसका विपरीत होता है। आप बल, आपका मतलब क्या बोले, गेंद कहाँ जा रहा, ऊपर। ऊपर। गेंद कहाँ जा रहा, ऊपर। और कार्य कहाँ हो रहा है, अरे उसको खींच रहा है किधर, नीचे। नीचे क्यों। तो ये ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का याद कर लीजिएगा, डब माइनस का क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब दो बात और एक बात, तीसरा में हमको क्या सीखना था, शून्य कार्य। रे शून्य कार्य में क्या था, और थोड़ी सी गेंद जो ऊपर की ओर विस्थापन दिशा में है और गुरुत्व बल द्वारा नीचे की ओर लग रहा है, तो उसे आप ऋणात्मक कार्य बोल दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है गेंद गति किधर है, गेंद ऊपर की दिशा विस्थापन में है और गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य कर रहे हैं, तो आप उसे बोलिएगा ऋणात्मक कार्य। अब थोड़ी सी कहानी जानेंगे शून्य कार्य। देखिए शून्य कार्य में कहानी क्या है, विस्थापन और बल के बीच का कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। किसके किसके बीच में, विस्थापन। यदि विस्थापन और बल के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य बनेगा। यदि विस्थापन और बल दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाए तो इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य बोलेगा। यदि बल और विस्थापन और बल के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बने तो इसे क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। अब सर जी शून्य कार्य क्या है, शून्य कार्य में बातें क्या है, तो देखिएगा विस्थापन उसी दिशा में होंगे जिस दिशा में आप क्या कीजिएगा,
बल लगाए, मतलब विस्थापन उसी दिशा में। आप कहते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये मानो ये आपका एक रस्सी है, इसको बांध दिए, ठीक है, और आप इस पे क्या लगा रहे हैं, ये आपका केंद्र बन गया, और ये आप इसको घुमा रहे हैं, ये चारों बगल से क्या कर रहा है, घूम रहा है। जिस दिशा में बल लगाइएगा तो उसी दिशा की ओर ये क्या करेगा, कार्य। आप तो ये ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा काम, ये आपका जो केंद्र बन गया, और ये वस्तु आपका इस दिशा में क्या कर रहा है, देखिए हम बता रहे थोड़ा सा ध्यान से। कौन सा कार्य ये होगा, शून्य। देखो शून्य कार्य क्या, ये एक डोर है, ठीक है, ये एक क्या है, और इस पर हम क्या बांधे, मिट्टी बांधे। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घुमा रहे, ठीक है। तो मेरा जो इस जगह जो बन रहा है, ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। बोलते हैं 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये क्या कर रहा है, जिधर हम दिशा जा रहा है उधर मेरा क्या लग रहा है, बल लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा विस्थापन और बल के बीच में कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री। उसे हम लोग कौन सा कार्य बोलेंगे, शून्य कार्य। ठीक है। आज ही तक कर लीजिए।